जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद क्लास 9 और 2.5 का पार्ट 2। देखिए इसका जो 2.5 का पहला था इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए जो पहला क्वेश्चन है बोला है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, और बोला है इसका हेडिंग में कि गुणनखंडन कीजिए, इसका गुणनखंडन करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला हमने बताया है कि a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी फॉर्मूला पे हम लोग को तोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 4 किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है तो यहां पे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और जो 16 है वो है 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड में से कोई एक माइनस है, ये तीनों में से कोई एक माइनस होगा, लेकिन अभी मालूम नहीं चल पा रहा है कौन माइनस है, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। देखिए प्लस फार्मूला में होता है 2ab, तो 2 और a के जगह पे क्या है 2x और b के जगह पे क्या है 3y इंटू 3y। अब देखिए यहां पे गुणा करिए, दूरी के 4 चढ़ते हैं 12xy, और ये प्लस में था तो ये दोनों प्लस में आया, यानी कि 2x भी प्लस था और 3y भी प्लस था। तो मालूम चल गया हम लोग को कि ये दोनों जब प्लस है तो यानी कि x और y दोनों प्लस है, तो माइनस में यहां पे कौन हो जाएगा z हो जाएगा। देखिए कैसे, प्लस 2 अब होता है bc, तो b के जगह पे था 3y और c के जगह पे है 4z गुणा 4z। अब समझिए, लेकिन यहां पे क्या है माइनस, तो हमको मालूम था यहां पे कि y प्लस में है, तो जब इसमें y प्लस में है तो जब y प्लस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा z, तो यहां पे 4z हो गया माइनस। अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए सॉरी 6 चौका 24yz, अब माइनस फिर यहां पे करेंगे 2 मतलब प्लस होता है प्लस 2ca, c के जगह पे था 4 इंटू इंटू, अब देखिए x के a के जगह पे है 2x, यहां पे अब माइनस ले लेंगे इंटू माइनस। देखिए अब यहां पे माइनस था, यानी कि हम लोग को मालूम चला कि जो z है 4z है वो माइनस में होगा, तो यहां पे भी लगा लेंगे माइनस। अब ऐसा दिया रहे यानी कि a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे भी हम लोग लिख देंगे, यहां पे माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहां पे हमको मालूम चल गया कि ये माइनस में है। a प्लस b अब प्लस c, तो c के जगह पे है माइनस 4z, तो प्लस माइनस गुणा होके माइनस 4z, ये जो हुआ इसका होल स्क्वायर, और यही हम लोग का आंसर है। या इसको हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, प्लस 3y माइनस 4y और इंटू फिर प्लस 2x प्लस 3y और माइनस 4y, आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को इसका फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद है देख लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं, a प्लस बी अगर माइनस c का फॉर्मूला याद है तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। यदि ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली यहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्यों यहां पे 4z को हमने माइनस में लिया है, इस पे भी आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां के पहला। देखिए ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब पर है, और जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है उसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है डायरेक्टली a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, और एक होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो हम लोग इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए जो a के जगह पे है रखते जाइए और जो b के जगह पे है रखते जाइए। तो यहां पे रखेंगे a का क्यूब प्लस 3
ए का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर 3 और ए और इंटू बी का होल स्क्वायर अब प्लस लास्ट में क्या है बी का क्यूब, तो यहां पे लिख देंगे एक का क्यूब, एक का क्यूब। देखिए अब ध्यान दीजिए, तो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, तो यहां पे लिख लेंगे 8x क्यूब प्लस यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कर देते हैं, तो 4x का स्क्वायर गुणा 1 का प्लस 3 दूनी का 6x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 8x क्यूब आचरती आई 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1, ये जो था हम लोग का छठवा के पहला नंबर था। देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद और फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, जहां पे ए है वहां ए रख सकते हैं, जहां पे बी है वहां बी रख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा के दूसरा, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब। तो यहां पे हम लोग इसी फॉर्मूला पे यहां पे रख देंगे, तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है 2 है, तो 2a का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू बी फिर है प्लस 3a, a के जगह पे क्या है 2a, 3a और b के जगह पे क्या है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर प्लस नहीं लास्ट में माइनस है माइनस b का होल क्यूब, तो b के जगह पे है 3b का होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे इसको कर देना है, मतलब सॉल्व कर देना है। 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, यहां पे लिख लेंगे 8a का क्यूब और माइनस देखिए 3 और जो 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 इंटू 2a 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9b माइनस 27b का होल क्यूब। अब यहां पे देखिए 8a का क्यूब माइनस देखिए 12 12 3 36 a स्क्वायर b और प्लस 6 6 9 54 ab और माइनस 27b का होल क्यूब। ये जो हुआ छठवा के दूसरा का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा के तीसरा। देखिए छठवा के जो चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, इसको इस दूसरे वाला फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं। a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू 2y बटा में 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b, इसके बाद होगा प्लस 3 a का मान क्या है x इंटू b के जगह पे है 2 बटा में 3y का होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 2 बटा में 3y का क्यूब। देखिए x का क्यूब इधर 3 से 3 काट भी सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर y। अब यहां पे देखिए प्लस 3 इंटू एक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर बटा में 9 माइनस 8y क्यूब बटा में 27। अभी 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस यहां पे गुणा करेंगे 4xy स्क्वायर बटा में 3 माइनस 8y का होल क्यूब बटा में 27। ये जो हुआ हम लोग के छठवा का चौथा का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो एक में यहां से जब घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और 2 मतलब 300 में एक घटा है तो 299। अब यहां पे देखिए यहां पे है एक निकाल दिया मतलब 3 डिजिट खत्म है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 खत्म। अब 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 7 और 9 मतलब आ जाएगा 97 0 299 इसका आंसर। सातवां का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बोला है 102 का होल क्यूब। देखिए हम लोग 102 का होल क्यूब पूछा, हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं
कि 102 गुणा 102 गुणा 102 3 बार गुणा नहीं कर सकते हैं, इसको बोला है सर्वसमिका से, तो लगाएंगे इसके लिए फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब याद है तो बहुत बढ़िया से बन जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है a का क्यूब प्लस, देखिए तो लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर और लास्ट में b का क्यूब। यही होता है ना, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 100 का जो क्यूब हो जाएगा, एक पे वो 6 गो जीरो हो जाएगा, 4 5 6 गो 3, और जो 100 का स्क्वायर हो जाएगा वो 100 मतलब एक पे 4 गो जीरो, और इंटू में यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3 गुणा 100 और 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, एक पे 6 गो जीरो, 3 4 5 और 6, देखिए 3 दूनी का 6, इस पे 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौका 12 100 लास्ट में 8 है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे है 8 0 फिर है 2 फिर है 1, मतलब 4 डिजिट खत्म, 1 2 3 4, यहाँ पे है 6 5 खत्म, 1 2 3 4 5, 1 0 और 1, यही जो हुआ 102 का होल क्यूब हुआ। और बोला था सर्वसमिका से बनाना है, तो हम लोग इसको a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला से बना लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो 998 का क्यूब पूछा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए अब माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, यही होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। अब इसको तोड़ देंगे, एक पे 9 गो जीरो हो जाएगा, एक पे 9 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया इस पे जीरो, और देखिए 3 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा, और इंटू में कितना है 2 अब प्लस ई दोनों में देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12, तो इसका हो जाएगा 12000 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखिए जो माइनस वाला है उसको एक साथ कर लेंगे और प्लस वाले को एक साथ, तो प्लस वाला देखिए यहाँ पे अगर गुणा कर देते इसमें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 दूनी का 6 आ जाएगा, तो कर देते हैं पहले, देखिए कर लेंगे तो 1 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 माइनस 3 दूनी का 6, कितना जीरो है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस 12000 और माइनस 8, ये दोनों प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ, और लास्ट में माइनस कर लेंगे। करते हैं, देखिए 0 0 0 2 1 5 खत्म है, 1 2 3 4 5 4 गो जीरो, 1 2 3 4 और 1 माइनस, सभी दोनों को देखिए 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को जीरो और फिर 6। अब यहां से हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखिए हो जाएगा 10 में से 8 गया यहाँ पे 2, और ये हो गया 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर ये हो गया 1, 1 में से 0 गया 1, फिर यहाँ पे भी 1, कितना खत्म हुआ 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 0 यानी 6 खत्म, 1 2 3 4 5 6 खत्म, और 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9 9, यानी क्या आ गया, ये जो हुआ हम लोग का 998 का क्यूब हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए।
जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका गुणनखंडन करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। तो देखिए हम बगल में फॉर्मूला लिखे हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b का होल क्यूब होता है। तो इसको उसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। तो देखिए तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a का होल क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। अब देखिए गुणा करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 और 3 दूनी का 6। यानी कि जब इस टाइप का लिखा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे भी है तो a के जगह पे है 2a और b के जगह पे है b का, ये हो जाएगा होल क्यूब। और होल क्यूब मतलब कितनी बार? 3 बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये हुआ हम लोग का आंसर। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, सेम टू सेम वैसा ही सब क्वेश्चन इसमें बनाना है। हम यहाँ पे दूसरा और एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं और आप लोग इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन खुद से बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन में है सेम टू सेम वैसे ही 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब और माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। यहां पे लिख सकते हैं 2a और माइनस b का होल क्यूब। तो 2a माइनस b 3 बार लिख देंगे 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये हुआ हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन बनेगा और आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, यहां पे लिख सकते हैं 3 का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस जो 6 का क्यूब होता है वो 216 यानी कि b का क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो देखिए यहां पे हम लोग 3 दूनी का 6 काटा देंगे 2 बार में यानी कि 9 बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 चौका 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो ये जो है ई हो जाएगा a और माइनस b का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब कितनी बार? 3 बार। 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए यानी कि पहला क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस y, x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें RHS ले लेते हैं। RHS लेंगे यानी कि x प्लस y x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। x ले उसमें गुणा करेंगे और फिर y से उसी में गुणा करेंगे। तो x ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर और यहां पे है प्लस y और गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। जब गुणा करेंगे तो x x में गुणा करेंगे तो x का क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस xy का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस xy का होल स्क्वायर प्लस y का क्यूब। देखिए खचाक खचाक कट जाएगा। ई वाला प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। यहां पे बचा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये है हम लोग का
LHS और यहीं लाना था। अब इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, एकदम पूरा का पूरा ऐसे ही है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप लोग उसको भी बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। देखिए इसका गुणनखंडन करना है, तो यहां पे 3y का क्यूब और प्लस 5z का क्यूब। एक फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b और इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का। उसी फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे, तो देखिए a प्लस b फिर है a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू b के जगह पे 5z अब प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसको बंद कर लेते हैं इस ब्रैकेट को। देखिए तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z और यहां पे हो गया 9y का स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z का स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का आंसर। देखिए इसी के साथ हम लोग ई वाला भी देख लेते हैं, ये वाला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहां पे जो दिया है वही फॉर्मूला है कि a का क्यूब अब की बार माइनस में दे दिया है, माइनस b का क्यूब, तो बस बाहर माइनस होता है और अंदर वाला में अब प्लस हो जाता है। देखिए हमने बताया था कि जब प्लस रहे तो यहाँ पे प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस जो 343 है वो 7n का क्यूब, तो ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, यानी कि 4m माइनस 7n और फिर यहां पे 4m का स्क्वायर और जोड़ 4m गुणा 7n अब प्लस 7n का स्क्वायर। तो 4m माइनस 7n और 16m स्क्वायर अब प्लस 7 चौक 28 mn अब प्लस 49n का स्क्वायर। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है गुणनखंडन कीजिए। इसका गुणनखंडन करना है, तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c है। अब यहां पे 3x का क्यूब अब प्लस y का क्यूब अब प्लस z का क्यूब, अब फॉर्मूला होता है माइनस 3abc, तो माइनस 3 a के जगह पे है 3x b के जगह पे है y इंटू z। देखिए फॉर्मूला पे तो बैठ गया, गुणा करेंगे 3 3 का 9 आ जाएगा। अब उधर RHS वाला फॉर्मूला पे रख देना है, रख देते हैं, तो रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a इंटू b मतलब दोनों में गुणा 3x इंटू वाई माइनस bc मतलब y गुणा z माइनस z इंटू 3x। यहां पे भी बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिए तो हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस z और यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हुआ हम लोग का आंसर और बोला था इसी को गुणनखंडन करने को।